नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की भतीजी के विवाह समारोह में पहुंचकर आशीर्वाद दिया। विवाह समारोह में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव विवाहित दंपत्ति को मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया और परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित की। तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और इस दौरान एक वैवाहिक समारोह में उन्होंने शिरकत की। और राजस्थान का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की बेटी की शादी में यहां पर पहुंचे हुए थे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश की गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति, धर्म आधारित बयानबाजी और विपक्षी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव क्या क्या नहीं करा देता। इंडी गठबंधन और तुष्टीकरण की हदें पार करने को तैयार है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान, हिंदू खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, पर मंत्री ने कहा कि सनातन ही भारत की मूल पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि मेले की प्रगति युद्ध स्तर पर है। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के साथ पूरे आयोजन को भव्यता दिव्यता के साथ संपन्न करेंगे। आपको बता दें कि 3 फरवरी से 1 फरवरी तक कल्पवासियों की बड़ी संख्या रहेगी। लगभग 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह तक मेले में प्रवास कर मां गंगा की साधना और तपस्या करते हैं। इनके साथ ही मुख्य स्नान पर्वों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। अनुमान है कि लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करने वाले हैं। हर दिन लगभग 20 से 25 लाख कल्पवासियों के साथ ही देश प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से भी लोग आएंगे। तो मेले को 800 हेक्टेयर में बसाने का काम हो रहा है। प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण को एक नई और मजबूत दिशा देने के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश अवस्थी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेमिनार में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर दिव्यांगजनों के कल्याण और उनकी सेवाओं पर गहन विचार विमर्श किया। इस दौरान दिव्यांगजनों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता और उन्हें आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कौशल प्रशिक्षण और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उपायों पर भी सुझाव दिए गए। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर अधिक कैंप आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाकर सरकारी योजनाओं को तेजी से वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस सेमिनार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित कर दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाना है। यहाँ जो सीएमओ हैं पूरे प्रदेश के 75 जिलों को, उनको बुलाकर दिव्यांगजनों के जो मेडिकल साइड है, जो हेल्थ केयर साइड है, उस पर फोकस करने के लिए कार्य पर आज चर्चा होनी है। सेमिनार पूरे दिन का टेक्निकल होना है। लीगल एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाने हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाने हैं। जो हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016, उसका सेक्शन 25 हेल्थ केयर के बारे में बात करता है कि कैसे हम अपने दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाएं, उनके हेल्थ केयर के सर्टिफिकेशन, पीएचसी, सीएचसी में उनका उपचार।
इधर चंदौली के चर्चित रोहताश पॉल हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटनास्थल पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। डीआईजी ने कहा कि पुलिस लगातार सुराग जुटा रही है और बहुत जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता यात्रा निकाली गई। प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने यात्रा में शामिल होकर एकता और सामाजिक सामंजस्य का संदेश दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जनजातीय गौरव और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भगवान बिरसा संदेश यात्रा का लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। ये यात्रा भारत के 24 महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरेगी और देहरादून में संपन्न होगी। ये संदेश यात्रा झारखंड के खूंटी जिले स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में प्रतिमा पर माल्यार्पण और रथ पूजन के बाद शुरू की गई थी। विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए यात्रा अवध प्रांत पहुंची, जहां रायबरेली, बाराबंकी जैसे कई जिलों के बाद इसका लखनऊ में प्रवेश हुआ। लखनऊ में सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंची, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा का स्वागत किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ये यात्रा सीतापुर के लिए रवाना हुई। सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज में इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इधर गोरखपुर के ब्रांड ऑयल प्लांट में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भयानक थी कि 2 दर्जन फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ी। प्लांट में भीषण आग की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गीडा क्षेत्र के सेक्टर 13 में स्थित रोंगटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्लांट में लगी आग को बुझाने में 2 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों के अलावा आसपास जिलों से गाड़ियां बुलाई गई। अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। मौके पर गोरखपुर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे थे। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर बघाला गांव में शुक्रवार सुबह खेत की जुताई कर रहे किसान को अचानक 3 गुलदार दिखाई दिए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो खतरे के बावजूद किसान ने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल से उनका वीडियो बनाया है। वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिसके बाद अब ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। लोग खेतों में अकेले जाने से घबरा रहे हैं, वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल टीम भेजकर गुलदारों की लोकेशन ट्रेस करने और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की अपील की है। इधर मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में किराएदार और नौकरी के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सीओ सिटी आईपीएस सिद्धार्थ कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचकर किराएदारों और नौकरों का सत्यापन किया और मकान मालिकों को समय पर सत्यापन कराने के लिए जागरूक किया। अभियान के दौरान सीओ सिटी ने बताया कि सत्यापन न कराना सुरक्षा की नजर से गंभीर चूक है, जिससे असामाजिक तत्व शहर में छिपकर रह सकते हैं। सत्यापन पूरी तरह निःशुल्क और सरल है, इसलिए सभी मकान मालिकों, व्यवसायियों और नागरिकों से अपील है कि किसी भी व्यक्ति को किराए पर कमरा देने या नौकर रखने से पहले सत्यापन जरूर कराएं। बनाया है, जैसे किराएदारों को जो किराए पे घर दे रहे हैं, मकान मालिकों को वो फॉर्म भर के देना है, जैसे कि हम ऐसे लोगों की पूरी सूची बना के अपने थाने में एक डेटाबेस की तरह रख पाए। खलीलाबाद के जगदही में एक निजी कार्यक्रम में आए सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा 2027 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम पीडीए करेगा।
उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि हर प्रांत की अलग अलग परिस्थितियां होती है। उत्तर प्रदेश में हम लोग बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछला लोकसभा चुनाव परिणाम देखकर हमें कोई चिंता नहीं है। पार्लियामेंट में हमें प्रदेश में बड़ी जीत मिली है। पीडीए के हमारे इस सिद्धांत को गरीबों ने स्वीकार किया और यही पीडीए बीजेपी को सरकार से बाहर कर देगा। उन्होंने ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी कोई चुनौती नहीं है। ये हर प्रांत की अलग अलग परिस्थितियां होती है। उत्तर प्रदेश में हम लोग भाजपा को हराएंगे, देख लेना। आप पिछला चुनाव देखो पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में हमें कितना वोट मिला और उनको कितना मिला। तो आप ये चिंता ना करो। ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये पिछड़े दलित और पीडीए वाला जो है, ये पीडीए का हमारा सिद्धांत गरीबों ने स्वीकार किया और पीडीए इनको सरकार से बाहर कर। इधर मेरठ पुलिस ने 10 साल के मासूम के कथित अपहरण का खुलासा करते हुए बच्चे को गौतम नगर से बरामद किया है। आपको बता दें, जांच में पता चला कि बच्चे की मां सोनिया ने अपने सहयोगी संजय के साथ मिलकर झूठी अपहरण की कहानी रची थी। उद्देश्य था मोहित नाम के युवक को फंसाना और उससे पैसे ऐंठना। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से कुछ ही घंटों में बच्चे को ढूंढ निकाला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि सोनिया पहले भी मोहित पर झूठा दुष्कर्म का मुकदमा लिखवा चुकी थी और पैसे की मांग कर रही थी। तो ताजा मामला सामने आने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मोहित को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था और इसमें पहले भी मोहित को फंसाने के लिए एक मुकदमा पंजीकृत कराया था और जब इसका बयान माननीय न्यायालय में हुआ था तभी अपने बयानों से पलट गई थी और मोहित के ऊपर लगातार शादी का और पैसे का दबाव बनाती रही है। इसमें महिला और उसके साथी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस ने फर्जी बैंक खाते खोलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पकड़े गए आरोपियों में से 3 हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 14 डेबिट कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 10 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और 1,02,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोपी अलग अलग बैंकों में फर्जी कागजातों के आधार पर खाते खुलवाकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और इनके दूसरे साथियों की तलाश जारी है। ये आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे उनकी आईडी कार्ड इस्तेमाल कर एक अकाउंट्स खुलवाते थे और उस अकाउंट में अवैध रूप से ठगी करके पैसों का लेन देन करते थे। इनका आपस में क्या संबंध है? ये आपस में एक दूसरे को जानते थे। जो व्यक्ति यहाँ सहारनपुर का जो है उसकी कुछ रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं, तो उनके रिश्तेदारों के पड़ोसी ही जो है ये 3 लोग थे। और जब वो वहाँ पर गया कि उसने कुछ कहा कि मुझे किसी तरह के काम की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का काम है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनके पास से हमें 14 डेबिट कार्ड, 8 बैंक की पासबुक, 10 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम कार्ड, करीब 1 लाख रुपए और एक कार बरामद हुई है। अभी तक की पूछताछ से ये पता चला है कि उन्होंने करीब 25 के आसपास जो है अकाउंट्स खोले थे। टुंडा थाना क्षेत्र के नगला सोना लाइन पार गांव में शुक्रवार को मालगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे से 33,000 वोल्टेज की बिजली की बड़ी लाइन पर मरम्मत का कार्य कर रहे एक कर्मचारी की टावर से गिर जाने के कारण मौत हो गई। हरपाल हाथरस का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वो साथियों के साथ बिजली के टावर पर काम कर रहा था, तभी बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल हरपाल को उनके साथी तत्काल निजी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही टुंडला पुलिस पहुंची। देर रात शव को कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो टुंडला सीओ अमरीश कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। घटना किस कारण से हुई थी, इसकी जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचार ने शुक्रवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन किया। महोत्सव में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए 160 से अधिक उद्यमियों और इकाइयों की ओर से स्थापित स्टॉल में खादी एवं ग्रामोद्योग में निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। तो खादी को गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा कहा था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्र के रूप में खादी ने आजादी के आंदोलन में पूरे देश को एकजुट किया था। आज वही खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन चुकी है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट उद्यमियों और लाभार्थियों को टूल किट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।